टाइटैनिक हिस्ट्री का एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से 700 लोग बच गए और उसकी वजह से ही 1500 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये कहानी है जैक फिलिप्स की, टाइटैनिक के चीफ वायरलेस ऑपरेटर की। जैक फिलिप्स का जन्म 1887 में यूनाइटेड किंगडम के फ्रैंक कोम्बे में हुआ था। छोटी एज से उन्हें टेलीग्राफी का शौक था। गोडलविंग पोस्ट ऑफिस में ट्रेनिंग लेने के बाद अगस्त 1906 में वो मार्कोनी कंपनी से वायरलेस ऑपरेटर बन जाते हैं। कुछ साल छोटी बड़ी शिप्स पर काम करने के बाद 1912 में उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप आरएमएस टाइटैनिक पर चीफ टेलीग्राफिस्ट बनने का मौका मिलता है। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा असाइनमेंट था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक दोपहर को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकलता है। शुरुआत में ही टाइटैनिक एक दूसरे शिप से टकराते टकराते बचता है। 11 अप्रैल को क्वींसटाउन आइलैंड से कुछ और पैसेंजर्स टाइटैनिक में चढ़ते हैं। अब टाइटैनिक 892 क्रू मेंबर और 1320 पैसेंजर के साथ आगे बढ़ता है। टोटल लगभग 2200 लोग। 12 अप्रैल का दिन आराम से गुजर जाता है। जैक फिलिप्स और उनके साथी हैरोल्ड ब्रिज पैसेंजर्स के प्राइवेट मैसेज अमेरिका भेजने में बिजी होते हैं, लेकिन तभी उनकी मशीन खराब हो जाती है, जिसे वायरलेस मशीन बोलते हैं। मार्कोनी कंपनी के रूल्स के हिसाब से ऑपरेटर को मशीन रिपेयर करने की परमिशन नहीं होती थी शिप पर, लेकिन फिलिप्स ने रूल्स तोड़कर खुद ही मशीन रिपेयर कर ली थी। इस वजह से एक दिन के सारे पेंडिंग मैसेज उनके पास इकट्ठा हो गए और 14 अप्रैल को फिलिप्स लगातार पैसेंजर के बैकलॉग मैसेज भेजने में बिजी हो जाते हैं। यही टाइटैनिक ट्रेजेडी की शुरुआत थी। 14 अप्रैल वो दिन जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड से आइस के रीजन की तरफ बढ़ रहा था। रात 11:40 पर एक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। शिप के 5 कंपार्टमेंट टूट जाते हैं और टाइटैनिक का डूबना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइटैनिक का एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था? आंसर है हाँ। फिलिप्स को उस दिन आइसबर्ग की 6 अलग अलग वार्निंग्स मिली थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 ही कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाई, और वो भी अर्ली वाली। ये थी रिसीव्ड वार्निंग्स। लास्ट और सबसे डेंजरस मैसेज एसएस कैलिफोर्निया का रात 10:30 बजे वाला कभी भी कैप्टन तक नहीं पहुंचा। एसएस कैलिफोर्निया का टेलीग्राफ ऑपरेटर साइरल इवांस ने पहले 7:30 बजे एक मैसेज भेजा था, मींस वार्निंग भेजी थी, और फिर रात को 10:30 पर सबसे क्रूशियल मैसेज। लेकिन फिलिप्स उस वक्त पैसेंजर के बैकलॉग मैसेज क्लियर करने में लगा हुआ था, मींस बिजी था वहाँ मैसेज भेजने कैप्रेस स्टेशन को। इवांस का मैसेज जब इंटरफेयर करने लगता है तो फिलिप्स उसे गुस्से में जवाब देता है, शट अप, आई एम बिजी, आई एम वर्किंग कैप्रेस। 10 मिनट बाद इवांस अपना वायरलेस बंद करके सो जाता है। रात 11:40 पर टाइटैनिक के बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ही वो समुद्र की तलहटी में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक आयरनी है, जब टाइटैनिक डूब रहा था वहीं जैक फिलिप्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक वायरलेस छोड़कर एसओएस सिग्नल भेजना शुरू किया। उन्हीं के डिस्ट्रेस कॉल्स की वजह से कारपैथिया शिप टाइटैनिक सर्वाइवर्स तक पहुंचा और 700 लोगों की जान बच गई। लेकिन जैक फिलिप्स ने अपनी पोस्ट पर काम के दौरान ही अपनी जान गंवा दी। यानी एक तरफ उनकी इग्नोरेंस ने 1500 की जान ले ली और दूसरी तरफ उनकी ड्यूटी और ब्रेवरी की वजह से 700 की जान बच गई। हिस्ट्री में जैक फिलिप्स को एक ट्रेजिक हीरो माना जाता है, एक ऐसा इंसान जिसका एक डिसीजन दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम डिजास्टर में कंट्रीब्यूट करता है। सोचने वाली बात यह है, एक छोटी सी सेटअप ने 1500 लोगों की किस्मत बदल दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना